फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म। बस आपने एक कहावत सुनी होगी कि किसी की दिवाली तो किसी का दिवाला। तो जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसी न्यूज़ हमें देखने को मिली जिस न्यूज़ के बलबूते एक इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी आई। उस इंडस्ट्री के स्टॉक्स की बात की जाए 10 से 15% के आसपास हमें इंट्रा डे डे हाई लगता हुआ देखने को मिला। और ऑफ कोर्स जिस टेलविंड का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे वही हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, चूँकि उस इंडस्ट्री में थोड़ा सा प्रेशर है जिसकी वजह से वो प्राइस सस्टेनेबल नहीं रहा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 6 महीना साल भर अगर आपने इस कंपनी में होल्डिंग पहले से बना के रखी है, अर्ली एग्जिट करना गलती हो सकती है। बिकॉज जिस चीज़ का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे वो न्यूज़ हमारे सामने आ चुकी है। चलिए दोस्तों, दोनों कंपनी को वन बाय वन करके डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहले गाइस समझना इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड में क्यों तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। आप कोई भी शहर के हों, चाहे वो दिल्ली के हो, बॉम्बे के हो, कलकत्ता के हो, कहीं के भी हो, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि गोल्ड के प्राइसेस में लगातार तेज़ी बनते हुए देखने को मिल रही है। और ऑफ कोर्स अभी दोस्तों गोल्ड ओवरबॉट जोन में होने के बावजूद भी उसमें तेज़ी कायम है। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है ना जो गोल्ड के प्राइस से काफ़ी ट्रेकर खाती है। जब गोल्ड के प्राइस काफ़ी गिरते हैं तो उन सब कंपनी में काफ़ी गिरावट होती है। लेकिन जब गोल्ड के प्राइस भागते हैं तो उन सब कंपनी में काफ़ी तेज़ी का माहौल भी देखने को मिलता है। तो गोल्ड के प्राइसेस की बात की जाए, क्योंकि हमने एंटिसिपेट भी किया था कि इस साल के शुरुआत से लेके मिड तक गोल्ड लाइफ टाइम हाई के आसपास रहेगा, वही हमें देखने को मिल रहा है। और एग्जैक्टली दोस्तों अभी के टाइम आज के दिन एक ऐसी नकल हमें आरबी द्वारा कसी जाते हुए देखने को मिल रही है जो एक कंपनी क्या पूरे इंटायर सेक्टर के लिए रामबाण से कम नहीं है। पहले का समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड में जो तेज़ी आ रही है ना कि इंडिया में बल्कि यूएस में, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी तेज़ है। अभी तो कैसे मैं बहुत लोगों से सुन रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर आने वाले कल में और भी रॉकेट की उड़ान हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो गोल्ड फाइनेंसर जो लोन वाले कंपनीज़ हो गए उसको सीधा बेनिफिट मिलेगा। आप सबको अच्छे से पता है कि वो भी एनबीएफसी में ही आते हैं। लेकिन चूँकि एनबीएफसी में थोड़ा बहुत आरबीआई के कड़े कदम से थोड़ा पैनिक मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों जो गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनी है ना उसको आप खासकर फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले कहे जो आज के दिन न्यूज़ हमें देखने को मिली कि कैसे आरबीआई ने खेला पलट दिया, इमीडिएट बैन लगा दिया आईएफएल फाइनेंस को कि भैया आप लोन नहीं दे सकते। किस सेक्शन में? गोल्ड के सेक्शन में। बिकॉज यहाँ पे उनको कुछ ऐसे इरेगुलेटरीज फाइंड आउट हुई जो कि होना ठीक नहीं था। और इसी के लिए दोस्तों आज इस कंपनी में हमें 20% के आसपास फॉल देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, अगर किसी का दिवाला निकलता है तो दिवाली भी होगी, और किसी का दिवाली होगा तो किसी का दिवाला निकलना ज़रूरी है। आपने अच्छे से देखा होगा कि कैसे जियो फिनेंस के आने के बाद पूरे इंटायर एनबीएफसी में थोड़ी बहुत क्या काफ़ी नकारात्मकता भर चुकी है। लेकिन यस, अगर गोल्ड लोन दोस्तों जो कंपनी देती है अगर वो नहीं दे रही है, ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल हो जाते हैं ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों ने सही गेस किया होगा। मेथड पे गाइस मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस करूंगा और साथ ही मनप्पुरम फाइनेंस के, जिनके नंबर्स इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे बहुत ही मजबूत आए थे। मुथूट फाइनेंस की बात की जाए, पहले से ही हम लोग इस कंपनी को होल्ड कर रहे थे और कर भी रहे हैं। रीज़न साफ है, बिकॉज बहुत सारे एनबीएफसी के इनफ कंपटीशन होने के बावजूद भी गोल्ड सेगमेंट में इस कंपनी में कंटिन्यू जो इम्प्रूवमेंट वो दिखाई दे रही है। इसके पहले भी दोस्तों मुथूट फाइनेंस के एमडी की बात की जाए, उन्होंने साफ साफ बताया था कि जो न्यू कंपटीशन उनको फेस होता हुआ देखने को मिल रहा है कोई नया नहीं है। लेकिन यस, ये पूरा इंटायर इंडस्ट्री गोल्ड लोन ये बेड ऑफ प्रोसेस नहीं है। मतलब ये सोचना कि फटाफट हम लोग कोई भी कदम उठा के इसमें जीत जाएंगे वो बहुत ही टफ हो जाता है। तो पुराने कंप्यूटर्स की बात की जाए और नए कंप्यूटर्स की बात की जाए, इसमें कैसे एक्सपीरियंस का डिफरेंस है। तो मुथूट की बात की जाए, मनप्पुरम फाइनेंस की बात की जाए, इसीलिए इन सब कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी हमें दिखाई दी थी। डे हाई की बात की जाए, आप देख के चौंकने वाले हैं। भले ही दोस्तों क्लोजिंग हमें 1360 के लेवल के आसपास देखने को मिल रही है। डे हाई की बात की जाए 1527, मतलब गैस इंट्राडे में इस कंपनी में हमें तकरीबन 15% के आसपास तेज़ी का माहौल देखने को मिला था। मोटा मोटी गैस बोलना गलत नहीं होगा। अगर इंटायर एनबीएफसी में उतनी बड़ी गिरावट नहीं होती और ऑफकोर्स थोड़ा बहुत पुश और बूस्ट मिलता तो इन सब कंपनी में और भी तेज़ी आना तय होता। तो वैसे कंपनी 1000 के नीचे मिल रही थी और उसके बाद कंपनी वहाँ से बाउंस बैक की है। बहुत ही एक साल की इंटरवल की बात की जाए तो कंपनी बहुत ही अच्छे पैसे बने। और यस, बीच में गैस कंपनी लाइफ टाइम हाई को हिट करने की कोशिश की थी और उसके बाद सडन फॉल देखने को मिला।
अब ये सब न्यूज़ की वजह से कंपनी को साइकोलॉजिकल पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, लेकिन यस गोल्ड के प्राइस पीछे से बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स इनके लोन बुक्स में भी ना अच्छी खासी ऊर्जा बन सकती है। पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, भले ही दोस्तों कंपनी लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा दूर है, लेकिन कंपनी दमदार है, कंपनी ख़राब नहीं है। और जो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि पीएसयू की बात की जाए या फिर लोकल प्लेयर्स की बात की जाए वो गोल्ड लोन बांट रहे हैं जिससे कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिकॉज नंबर्स और स्टैट्स की बात की जाए ये कुछ और ही कह रहे हैं। उस पर आऊँगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो कंपनी गैस एक लार्ज कैप को बिलोंग करती है, 54,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। और एक चीज़ नोटिस करिएगा, इस कंपनी में गैस माइक्रो फाइनेंस में भी ना अच्छी खासी रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रही है। मतलब अगर माइक्रो फाइनेंस की बात की जाए जो पहले मुथूट नहीं करती थी, अब सो गैस बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस की बात की जाए तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उसकी आईपीओ की भी घोषणा हमें देखने को मिल जाए। तो देखा गया तो कंपनी अपने बॉटम से अच्छी खासी रिकवर होते हुए देखने को मिल रही है। 14 के प्राइस शूटिंग से गैस मैं बहुत बड़ा डिप नहीं सोचता हूँ, 2% के आसपास कंपनी की यील्ड है। बट कंपनी के आरओई की बात की जाए वो बहुत ही टॉप क्लास है। इस बार दोस्तों हमने देखा भी था कि कैसे कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में एस्टिमेट से अच्छे नंबर्स पेश किए थे। इनके नंबर्स भी गैस काफ़ी अच्छे आए थे, मैंने कवरेज भी दी थी, चाहे वो टॉप लाइन की बात की जाए बॉटम लाइन की बात की जाए। मतलब बाजार जितना उम्मीद कर रहा था उनसे टॉप क्लास नंबर्स एस्टिमेटेड द्वारा ऊपर हुए थे। बट उसके बावजूद भी नेक्स्ट डे उसके बाद फॉल हुआ था। बट कंपनी अच्छी होती है तो बाउंस बैक ज़रूर होता है। तो अगर आपने इतने टाइम तक होल्ड किया तो जब गुड टाइम आने की शुरुआत अगर होती है इनको टेलविंड मिलता है, जल्दीबाजी में गैस एग्जिट करना सही नहीं मेरे हिसाब से। तो अगर आप देखें डिस्टर्बेंस तो गैस ज़रूर देखने को मिला, लेकिन यस कंपनी की बात की जाए स्लो ग्रोथ के संग अपवर्ड मूवमेंट ही हमें देखने को मिल रहा है। रही बात कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, जब तक गैस मैंने बताया भी है सिखाया भी है कि प्रॉफिट का ब्रेकआउट नहीं होता है तो वहाँ पे हम लोग समझते हैं कि फटाफट स्टॉक भागे, वो थोड़ा सा असंभव टास्क हो जाता है। लेकिन ये जो गैस हमने एंटिसिपेट किया था कि बहुत डैमेज होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऑफकोर्स इनके माइक्रो फाइनेंस बूस्ट से ना कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में आ सकती है। इन चीज़ों से नोटिस करिएगा कि 73% के आसपास जो स्टेक है प्रोमोटर के पास ही है। मतलब प्रोमोटर्स ने कोई भी जगह से अपने स्टेक को कम करने की कोशिश नहीं की, अधिकांश जो स्टेक है प्रोमोटर्स के पास ही है। एफआईएस ने गैस होल्डिंग बढ़ाई है, इस चीज़ को नोटिस करिए। डीआईएस की तरफ से थोड़ी सी ट्रिम हमें स्टेक देखने को मिल रही है। पब्लिक द्वारा हर क्वार्टर में एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, जो इस बात का संकेत है कि जो फ्रस्ट्रेटेड पब्लिक है जिनको फटाफट पैसा चाहिए, ये सोचे बिना कि हमें 5 साल 10 साल होल्डिंग करना है, वो निकलेंगे। और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है ना उनके पास शेयर्स पहुंचेंगे। हाँ दोस्तों, इस बार मनप्पुरम फाइनेंस के नंबर से बहुत ही क्लासी बहुत ही सॉलिड आए थे। और मैंने उस दिन बताया था कि 200 का लेवल अब दूर नहीं है। आज के डी हाई को अगर आप देखें ना, अब देख के सरप्राइज होंगे कि कैसे कंपनी 199 का हाई लगाई, जो एकदम 201 पॉइंट दूर था हमारे टारगेट से। एग्जैक्टली गैस वही खेला देखने को मिल रहा है। और इस बार सही में मनप्पुरम फाइनेंस के नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे। बात एक साल की परफॉर्मेंस की, तो एक साल में गैस इसने मुथूट से आउट परफॉर्मेंस किया है और 70% के आसपास पैसे बने। ये उस केस में जब कंपनी के अंदर काफ़ी नेगेटिविटी देखने को मिली थी, कंपनी बिलो 100 भी आई थी और वहाँ से गैस कंपनी अच्छी खासी रिकवर भी हुई है। चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो मुथूट की तरह उतना स्ट्रांग नहीं है। रही बात दोस्तों, कंपनी काफ़ी वोलेटाइल होती है, ऊपर नीचे बहुत बार करती है। लेकिन मैंने क्या बताया कि टाइम आता है, देखा गया तो कंपनी में गैस बीच में ना आईटी की रेड भी हमें देखने को मिली थी। उसके बावजूद भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया। बहुत लोग जो ट्रैप फील कर रहे थे उनको निकलने का कंपनी मौका दे रही है। अब ट्रैप फील कर रहे थे तब की मर्जी की बात है, बट कंपनी अच्छी ख़राब नहीं है। अगर आपने इतना टाइम होल्ड किया है और आपको समझ में नहीं आ रहा करना है क्या है, आपको निकलना है, तो आप अपना एग्जिट कर सकते हैं। हो सकता है कि कंपनी इतना भागी है प्रॉफिट बुक के बाद फिर से नीचे आ जाए, लेकिन कंपनी में टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज कंपनी अभी भी दोस्तों बहुत ही अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आती है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए तो मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। और इसमें भी दोस्तों एफआईएस ने अच्छे खासे स्टेक को बढ़ाए हैं। 7 के पी मल्टीपल में 16 का आरओई बहुत ही ऊंचा बात माना जाता है। इस बार दोस्तों मैंने क्या बताया कि नंबर्स बहुत ही सरप्राइजिंग थे बिकॉज एक क्वार्टर में कंपनी 2300 करोड़ के आसपास रेवेन्यू निकाली थी, जो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो वो भी गैस बहुत ही अच्छे हुए थे और जो अनुमान से ना बहुत ही सॉलिड थे। और इसलिए गैस कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। हाँ दोस्तों, इस कंपनी में मैं साफ साफ बताता हूँ कि बहुत ही वोलेटाइल और ऊपर नीचे मूवमेंट होता है। अगर आप इसमें निवेशित हैं तो अपना कॉल वाइसली ले, लेकिन ऐसे अगर आप निवेशित इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि मुझे 5-10 साल रखना है, तो कंपनी ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मनप्पुरम फाइनेंस की बात की जाए, मुथूट की बात की जाए, दोनों ही गोल्ड के लिए बहुत ही फेमस कंपनी। और कंपनी की बात की जाए टीटीएम के सेल्स की प्रॉफिट की, वो भी गैस बहुत ही हेल्दी वे से ग्रो हुए हैं। बहुत दिनों के बाद कंपनी ने गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो क्वार्टर्स है उसको फॉर्मेशन करना शुरू किया है। हाँ दोस्तों, अगर आईएफएल की बात की जाए इन सबको बैन होता है तो सीधा फ़ायदा होगा। 35% के स्टेक के संग एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी बहुत बढ़ी है।
डीएस की होल्डिंग थोड़ी बहुत घटी है, पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए वो थोड़ा कम हुआ है। तो बहुत लोग जो 170-80 के आसपास खरीदे थे वो शायद बेचे होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड प्राइस बढ़ने से इन सबको फ़ायदा होता है, जो इतिहास और चार्ट में हमने देखा है। अब चूँकि फिनेंस कंपनी उतनी नहीं भाग रही है, तो ये भी गैस फिनेंस कंपनी में ही आती है, बट गोल्ड सेगमेंट में हम तो देखना बनता है कि आने वाले कल में इनके भाग में क्या है। लेकिन कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग फ़ायदा मिल सकता है, जो आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में शायद हमें विजिबल भी दिखाई पड़े। दोनों में से कौन सी कंपनी आपके पास है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। वीडियो कैसे अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।